Hello everyone. Today I am going to tell you about percentage composition. So क्या है ये percentage composition? सब समझते हैं. ये क्या है आपका कॉपर सल्फेट. ठीक है, क्या है ये आपका कॉपर सल्फेट. तो परसेंटेज कंपोजिशन मीन्स क्या, कॉपर की इस कॉपर सल्फेट के कंपाउंड में, कॉपर सल्फेट कंपाउंड में आपके पास कितना परसेंट कॉपर है, कितना सल्फर है और कितना ऑक्सीजन है. ये हम पता करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन से. ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन ये बताता है कि प्योरिटी ऑफ कंपाउंड, कि कंपाउंड कितना प्योर है. सपोज करो दो सैंपल है आपके पास, एक प्योर कॉपर सल्फेट है, एक इम्प्योर कॉपर सल्फेट है. तो आप पता कर सकते हैं कि दोनों में परसेंटेज कंपोजिशन दोनों का अलग अलग है या दोनों में सेम हो. जैसे कॉपर सल्फेट ये प्योर है, सपोज करो ये इम्प्योर कॉपर सल्फेट है, तो दोनों में कॉपर सेम है या नहीं है. ठीक है, तो क्या बताता है परसेंटेज कंपोजिशन, प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड. ठीक है, इस डेटा से आप पता कर सकते हैं कि कंपाउंड आपका प्योर है या नहीं है. ठीक है, तो देखते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट. अगर परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो अलग अलग एलिमेंट का आपको क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज, मास परसेंटेज निकालना पड़ेगा. सो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इनटू 100. ठीक है, कैसे निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, उस एलिमेंट का मास अपॉन में कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास इनटू 100. एग्जांपल लेते हैं, वाटर. फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर. ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं अपन हाइड्रोजन का मास परसेंटेज. तो मास फॉर्मूला लगाएंगे, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट का है, एलिमेंट मीन्स अलग अलग एलिमेंट्स के फाइंड करने. तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ एलिमेंट. तो हाइड्रोजन का मास हम यहाँ पुट कर देते हैं. तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1. कितना हाइड्रोजन है, 2 इंटू 2 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड. तो अभी मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखा दिया है, आप वीडियोस देख लें. ठीक है, कैसे निकलेगा इसका मास, हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो टोटल हो जाएगा आपका 18 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100. ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं. 2 1 जा 2 अपॉन में 18 इंटू 100. ठीक है, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18 है ना, 9 क्या आया 100 अपॉन में 9. चलो इसको सॉल्व करो, 100 अपॉन 9 को क्या आता है, कर लिया आपने फाइंड, 11.11%. ठीक है, हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कितना निकला, 11.11. मीन्स वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितना है, 11.11%. ठीक है, चलो आगे ऑक्सीजन का फाइंड करते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन. मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100. ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 16 अपॉन में कंपाउंड का मास 18 इंटू 100. सॉल्व कर लेते हैं. 2 6 जा 2 8 जा 16 है ना, और 2 9 जा 18. ठीक है, सॉल्व कर लो. 8 इंटू 800 अपॉन में 9. चलो फटाफट सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, फाइंड करो फटाफट. डन. इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 88.88%. ठीक है, तो वाटर में ऑक्सीजन आपके पास 88.88% है और हाइड्रोजन आपके पास कितना था, 11.11%. टोटल होता है आपका 99.99. ओके, क्लियर, समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका. सी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सोडियम सल्फेट, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट. एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. सोडियम सल्फेट का हमारा फॉर्मूला है Na2SO4. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेते हैं. तो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं. चलो, सोडियम का मास 23 इंटू 2 सोडियम है इसलिए 2 इंटू करेंगे प्लस
32 मास है प्लस ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 4। चलो सॉल्व करो इसको, 4 प्लस 32 64 64 है ना, सोल्व करें। 142 यू क्या आ जाएगा, मास आपका इसका 142 यू। ठीक है, तो आपका क्या है 142 यूनिफाइड मास, ये आपका निकला है मॉलिक्यूलर मास। बेटा ये 4 नहीं है, ध्यान रखिए ये यू है ना, क्लियर। ओके, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर मास हमने फाइंड कर लिया है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। तो सबसे पहले हम सोडियम का निकालेंगे, 142 यूनिफाइड मास आया था हमारा इसका। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं मास परसेंटेज ऑफ सोडियम। कैसे निकालेंगे, मास ऑफ एन एलिमेंट मीन्स मास ऑफ सोडियम। अब एक बात ध्यान रखना है, सिर्फ मास ऑफ सोडियम, सिर्फ एक सोडियम का मास पुट नहीं करना है, जितने भी सोडियम प्रेजेंट हो उनका मास आएगा। ठीक है, अगर जैसे बात करो सल्फर का निकालेंगे तो सल्फर एक ही दिख रहा है, तो ओनली सल्फर का मास पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम का मास पुट करते हैं। सोडियम का मास होता है 23, बट कितने सोडियम है 2 है, इसलिए इंटू 2 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट 142 है ना, इंटू 100। सॉल्व करो फटाफट इसको, 71 है ना, 23 71 इंटू 100। चलो फटाफट आप सॉल्व करें सभी बच्चे इसको, बताओ कितना आया। ठीक है, किया आप लोगों ने सॉल्व, कर लो इसको सॉल्व। 2300 अपॉन में 71, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 32.39%। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं हम मास परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालते हैं। मास परसेंटेज ऑफ सल्फर, चलो लिख लेना आंसर में। सबसे पहले सोडियम का कितना आया हमारे पास 32.39%। ठीक है, अब सल्फर का फाइंड करते हैं, तो वही सल्फर का फाइंड कैसे करेंगे, मास ऑफ सल्फर 32 अपॉन में एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास 142 इंटू 100। सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, तो 1600 डिवाइडेड बाय 71। फटाफट इसको भी सॉल्व करें, चलो करो सॉल्व। इसको सॉल्व करने पे आएगा 22.53%। ठीक है, लिख लो यहाँ पर सल्फर का परसेंटेज कितना आया 22.53%। ठीक है, अब ऑक्सीजन का फाइंड कर लेते हैं हम लोग परसेंटेज। ऑक्सीजन, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। सो मास ऑफ एन एलिमेंट मीन्स मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 4 इंटू 4 अपॉन में 142 इंटू 100। ठीक है, 2 की टेबल से कैंसिल करते हैं। ठीक है, अपॉन में 71 32। चलो सॉल्व करो इसको सभी बच्चे, किया सभी ने सॉल्यूशन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 45.07%। ठीक है, तो लिख लो आप ऑक्सीजन में कितना आ जाएगा 45.07%। ठीक है, सम कर लो इन सब का, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, 3 और 1 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 99.99। ठीक है,
समझ में आया परसेंटेज कंपोजिशन कैसे सॉल्व करना है सभी बच्चों को? ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप सॉल्व करें। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग नोट करें। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, नोट्स बनाने हैं आपको और उनमें सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया? ओके।